मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज वर्चुअल रूप से माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसने आज ऐतिहासिक निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय हुए। जैसा आप सबको विदित है कि मध्य प्रदेश एकमात्र देश का ऐसा प्रांत है जिसने मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू की है। इस योजना में शासन के नियोजन में समस्त नियमित स्थायी कर्मी, कार्यभारित, आकस्मिक वेतन पाने वाले, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ, संविदा, कलेक्टर दर, आउट रोल मानदेय में कार्यरत शासकीय सेवक, सेवायुक्त जिनकी शासकीय सेवा में कार्यरत रहने के दौरान मृत्यु हो जाती है, उनके पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने का तय किया है। इसमें अभी पत्नी को आयु सीमा में छूट दी। आज मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से जो उसके पात्र हितग्राही हैं उन सभी की आयु सीमा, चूंकि एक निश्चित बंधन तो है ही, उसको भी सबको लोगों को इसमें छूट दे दी है, जिसको कहते हैं ओवर एज जैसा। अब इन लोगों के अनुकंपा नियुक्ति में सेक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हटाया। अभी तक ये था कि जून का महीना दिया था, 2 महीने की आवेदन की सीमा थी, उसको भी बढ़ाने के आज मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। आज एक अन्य निर्णय में मुख्यमंत्री जी ने जो कोवैक्सीन और कोविडशील्ड हमारे यहां वैक्सीन थी, आ रही थी, उसकी आवश्यकता और अधिकता डिमांड को देखते हुए तय किया है कि उसका ग्लोबल टेंडर राज्य सरकार भी करे। ये मुख्यमंत्री जी ने एक्स्ट्रा एजेंडे में आज यह लागू करके स्वास्थ्य विभाग को इसका आदेश दिया है। आप सबको ये भी विदित होगा कि हमारे यहाँ पर यूनेस्को की साइड में भेड़ाघाट और सतपुड़ा 2 जो पर्यटन क्षेत्र हैं उनको मंजूरी दी थी। आज कैबिनेट के द्वारा महिलाओं के लिए, चूंकि हमारा प्रदेश महिला सशक्तिकरण में अग्रणी रहता है, और हमने स्लोगन भी सोचा है कि हमारा ईमान महिला का सम्मान, और इसके लिए हमने सभी 50 पर्यटन स्थल ऐसे चयन किए हैं जो महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त होंगे। यहां पर हम लगभग 10,000 बहनों को प्रशिक्षित करेंगे और रोजगार के नए अवसर महिला सशक्तिकरण में महिलाओं को मिले। आज कैबिनेट ने इसको भी मंजूरी दी है। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में आज हमने जो विशेषज्ञों के पदों में स्वीकृति के लिए था उसमें संशोधन का भी तय किया है, और 25% पद सीधी भर्ती से और 75% पद हमने पदोन्नति से भरे जाने को आज स्वीकृति प्रदान की है। आप सबको ये भी मालूम है कि वर्तमान में कोविड की दूसरी लहर के बाद में लगातार डॉक्टरों की, विशेषज्ञों की, पैरामेडिकल स्टाफ की, नर्सों की राज्य सरकार बड़े स्तर पर भर्ती कर रही है कि कभी जनता को दिक्कत न हो जाए। स्वास्थ्य की सुविधाओं में अभूतपूर्व सुधार किया है। कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी, उस समय राज्य सरकार ने अपने जो प्रवासी श्रमिक थे उनको लाने के लिए ट्रेन से, बस से और दूसरे राज्यों के भी मजदूर जो हमारी सीमा में पैदल जा रहे थे, उन पैदल मजदूरों को एक गंतव्य से महाराष्ट्र की सीमा से यूपी की सीमा तक छोड़ने के लिए ऐसे अनेक लोग आए थे। उनको चप्पल, जूते, सेवा, शुश्रूषा और इससे प्रभावित हमारे कर्मचारियों को कोविड सेंटर बनाने के लिए भी जो खर्च हुआ था, आज उसको भी अनुमति दी गई है। आज जो हमारे यहाँ पर कैंपा निधि योजना थी वन विभाग की, उसको भी 776.97 करोड़ के उपयोग की अनुमति आज प्रदान की है। मित्रों, जैसा आप सबको मालूम है, गेहूं खरीदी हो, चना खरीदी हो, मसूर खरीदी हो, सरसों खरीदी हो, हमारी सरकार किसानों के लिए 24 घंटे तत्पर रहती है।
गेहूं को हम अलग कर दें तो चना, मसूर, सरसों में इस बार पिछले साल से 10,000 करोड़ ज्यादा बाजार की कीमत जो आई है, बढ़ के उन्हें मिली है लागत मूल्य की, उसका फायदा कराने के लिए सरकार ने कोशिश की है। प्रधानमंत्री जी की पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो योजना थी, उसको निरंतर रखने का भी आज तय किया। आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा जनता के सहयोग जो कोविड कर्फ्यू में मिला है, उसके लिए भी आभार व्यक्त किया गया। उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों का भी आभार व्यक्त किया और यही कारण है कि जनता के सहयोग से जो कोरोना की चैन टूटी, आज हम तिगनी स्थिति में हैं, जिसमें हमारी लोग रिकवरी होके जा रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट भी अधिकांश में हमारी 5% से कम हो गई है। 15 जिले ऐसे हैं यहां 10 से कम केस आए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसलिए आज मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि 5 समितियां ऐसी हम बना रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जो एक तो अनलॉक किस तरह से किया जाए, मंत्रिमंडल की समिति इस पर अध्ययन करेगी अधिकारियों के साथ, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के साथ में, नीचे के जनप्रतिनिधियों के साथ में, जिससे कि व्यवस्थित रूप से हमारा अनलॉक हो सके। एक वैक्सीनेशन के लिए भी अलग से समिति मंत्रिमंडल की बन रही है। जो हमें ग्लोबल टेंडर करना है, हमें वर्तमान में यहां पर जैसे हमने मंत्रिमंडल की समिति लगा के ऑक्सीजन की उपलब्धता, सीटी स्कैन की उपलब्धता को गति दी और हमने एक मॉडल प्रदेश बन के उभरे, वैसे ही कमोबेश ये समितियां हमारी करेंगी, जो सबसे तालमेल बिठा कर एक व्यवहार समिति भी है, इसमें कहीं कोई त्रुटि न हो हमारी वाणी में, वो भी देखेंगी। ऑक्सीजन के लिए, सीटी स्कैन के लिए जैसा मैंने बनाया, ऐसे 5 समितियां मध्य प्रदेश में मंत्रियों की बनने वाली हैं, जिनकी घोषणा आज कल में हो जाएगी, जो अनलॉक करने से लेके बाकी की सारी चीजों को देखेंगे।